नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यूज़ ऑफ ए एन का प्रयोग। आप सोच रहे होंगे कि ए एन का प्रयोग तो हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, बट आज जो हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं, आज तक आप ये जानते होंगे कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो आपसे बताया गया था कि वावेल से पहले एन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि अगर आप वावेल के साथ चलते हैं, वावेल को लेकर चलेंगे और वावेल के हिसाब से अगर ए और एन का प्रयोग करेंगे तो आपका ए और एन का प्रयोग गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। 100% आपको आज के बाद दूसरी वीडियो ए एन के लिए दूसरी नहीं देखनी पड़ेगी और ए एन इतना आसान हो जाएगा कि आप दूसरों को भी आसानी से समझा सकते हैं। आइए हमको ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक्स क्या है दोस्तों, हमने लिखा है कि अ से अ के बीच के अक्षर के साथ एन, मतलब कहने का है कि अ से अ के बीच के अक्षर के साथ एन का मतलब क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए एन ऑरेंज लिखा हुआ है, एन ऑरेंज लिखा है ना, तो ऑरेंज जो है वो जिससे पहले हमें ए और एन लगाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑरेंज के पहले ए और एन लगाना है तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ऑरेंज का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय यानी प्रोनाउंसिएशन करते समय ऑरेंज का जब उच्चारण करेंगे तो उसका हिंदी उच्चारण देखिएगा, इंग्लिश नहीं, हिंदी उसका आप देखिए। आज तक आपको ये बताया गया था कि इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे, ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाएंगे, लेकिन अभी आपको हम आगे बताएंगे भी प्रूफ करके कि अगर ए ई आई ओ यू के साथ आप चलेंगे तो आपका जो है ये ए एन का प्रयोग गलत होगा। पहले इस एग्जाम्पल को देखिएगा दोस्तों। देखिए एन ऑरेंज लिखा गया है तो हमने बताया जिससे पहले आपको ए एन का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑरेंज से पहले और ए और एन का प्रयोग करना है। अब आपको नहीं मालूम है कि ऑरेंज से पहले ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑरेंज का उच्चारण करिए, ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन करिए। ठीक है, जब ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑरेंज, देखिए हिंदी में लिखा हमने ऑरेंज, तो आ से स्टार्ट हो रहा है ना, आ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब आ से स्टार्ट होगा तो आ आता कहाँ है, अ से अ के बीच में आता है ना दोस्तों। हमने कहा अगर आप प्रोनाउंसिएशन करिएगा, जो भी वर्ड, जिस वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग करना है उसका आप प्रोनाउंसिएशन करिए। प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर उस वर्ड का पहला अक्षर अ से अ के बीच आ रहा है तो उसके पहले आप एन लगा दीजिए। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज करेंगे, आ आया ए एन लगा दिए, एन ऑरेंज होगा। एरोप्लेन जब करेंगे तो एरोप्लेन में ए देखिए आया हुआ है, एरोप्लेन, हिंदी में देखिए एरोप्लेन लिखा हुआ है तो ए आया है, तो ए कहाँ आएगा, अ से अ के बीच में आएगा तो एन का प्रयोग कर दीजिए। आउल, आउल में क्या आया, आ आया हुआ है। ठीक है ना, तो आ कहाँ आएगा, अ से अ के बीच में आएगा, तो इससे पहले भी एन लगा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई। कहने का मतलब है कि आप प्रोनाउंसिएशन करिए, उसका उच्चारण करिए। उच्चारण करने के बाद अगर उच्चारण का पहला जो अक्षर है अ से अ के बीच आ रहा है तो उससे आगे आप एन लगा दीजिए। और अगर उच्चारण करते समय उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच आएगा तो उसमें ए का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के साथ अभी हम आपको प्रूव करते हैं कि अगर आप वावेल के हिसाब से चलेंगे तो कैसे आपका ए एन का प्रयोग गलत हो सकता है। आगे देखिए, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, अ मैंगो, ए मोबाइल, ए चेयर। ठीक है, इस तरह से लिखा। अगर आप वावेल के हिसाब से चलेंगे तो यूनिवर्सिटी के आगे एन होना चाहिए था, यूनियन के आगे एन होना चाहिए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के आगे आप एन लिखेंगे तो गलत होगा, यूनियन के आगे एन लिखेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, अगर आप मेरे बताए द्वारा रूल्स के हिसाब से अगर चलते हैं, हमने बताया था रूल्स क्या था हमारा कि अगर आप जिस भी वर्ड के आगे ए एन का प्रयोग करना है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करिए। प्रोनाउंसिएशन करने के बाद अगर उसका पहला अक्षर, ठीक है, क से ज्ञ के बीच आ रहा है तो ए लगाइए, अ से अ के बीच आएगा तो एन लगाना है। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में अगर इसका उच्चारण आप करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी में य से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यूनिवर्सिटी, य पे बड़ा की मात्रा, फिर यूनिवर्सिटी है, दिया ना। तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर क्या है, यह आया हुआ है। ठीक है, और यह कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच आता है, तो इसलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार यूनियन जो है, यूनियन का भी जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो यूनियन का जो पहला अक्षर है उच्चारण करते समय यह आ रहा है इसमें भी, और यह भी कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए यहाँ भी ए लगाएंगे। अगर आप वावेल के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे आपको एन लगाना चाहिए था यूनिवर्सिटी में, और यूनियन में भी एन लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी से पहले एन का प्रयोग नहीं होता, ए का प्रयोग होता है, और यूनियन से पहले भी ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रूफ हुआ ना कि अगर आप वावेल के हिसाब से चलेंगे तो ए एन का प्रयोग गलत होगा। लेकिन अगर आप
मेरे बताए रूल से चलेंगे। अगर आप उस जिस भी वर्ड के आगे ये आपको ए एन का प्रयोग करना है उसका आप उच्चारण करिए। उच्चारण करते समय अगर उसका उच्चारण का पहला लेटर जो है, पहला जो अक्षर है, अगर क से ग के बीच आ रहा है तो ए लगाइएगा, और अ से अ के बीच आएगा तो एन लगाइएगा। अब देखिए मैंगो, मैंगो का उच्चारण हम करेंगे तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, म आ रहा है। ठीक है, मात्रा आपको नहीं, देखिए पहला अक्षर देखना है। तो मैंगो में म आ रहा है, इससे पहले कहाँ म आएगा, क से ग के बीच आएगा तो ए लगा दीजिए। पहला क्या है, दूसरा, इसके बाद आगे देखेंगे मोबाइल। मोबाइल में पहला अक्षर क्या है, म, यहाँ भी ए लगा देंगे। चेयर में पहला अक्षर क्या है, च, यहाँ भी ए लगा देंगे। तो अब बात को समझ में आ गई होगी आपको कि अगर आप उच्चारण करिए, ठीक है, जिससे भी पहले ए और एन का प्रयोग करना है उसका आप प्रोनाउंसिएशन करिए, उच्चारण करिए। उच्चारण करते समय उसका पहला अक्षर अगर अ से अ के बीच आ रहा है तो एन लगाइएगा, और क से ग के बीच आएगा तो ए लगाइएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो दूसरों को आप शेयर भी करिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।